गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं पद्मिनी सिंह ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जस्सी मैम का सेशन है, तो आप लोग जरूर जरूर अटेंड कीजिएगा। लेकिन उसके पहले हम लोग मेडिटेशन करेंगे, तो सभी लोग रेडी हो जाइए, पानी पी लीजिए, कमरे की लाइट कम कर दीजिए और क्रॉस लेग पोजीशन में फिंगर्स को क्रॉस करके अपने पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। पैरों की उंगलियां बिल्कुल शिथिल, घुटने, थाइज, रीढ़ की हड्डी सीधी मगर तनाव रहित, कंधे रिलैक्स्ड, दोनों बाजू बिल्कुल रिलैक्स, गर्दन सीधी, माथे पे तनाव की कोई रेखा नहीं, आंखें बंद, रिलैक्स। और अब अपने मन को अपने भीतर ले आए और आती हुई और जाती हुई श्वासों पे टिका दें। जी मैम। द कॉस्मिक ब्रेथ, इंग्लिश में, हिंदी में विश्व प्राणा। कॉस्मिक ब्रेथ को हिंदी में विश्व प्राणा कहते हैं, कॉस्मिक विश्व ब्रेथ प्राणा। अब सिर्फ ये जो ब्रेथ है, ये क्या क्या करता है, क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कर सकता है, हम उसी पे चर्चा करेंगे, इसी पे बात करेंगे। कितना वास्ट साइंस है इसके बारे में कि अगर खाली ब्रेथ को ही पकड़ के खोज करनी शुरू करें तो शायद हमारे पांव कहीं लगे ही ना। इतना ये गहन विज्ञान है। बस सिर्फ हमें पत्री जी ने कहा कि सांसों के साथ रहो, हम सांसों के साथ रह रहे हैं, लेकिन ये बहुत डेप्थ नॉलेज है। ये आज हम थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे। विश्व प्राणा ये क्या है? श्वास, हम जैसे कहते हैं श्वास, श्वास मतलब जो सांस चल रहा है, जो आ रहा है जा रहा है, श्वास ले रहे हैं हम। विश्वास, विश्व प्राणा में अगर उस ब्रेक करोगे, विश्वास, बी मतलब अपोजिट, अपोजिट मतलब विदाउट फियर, मोशन ऑफ ब्रेथ मतलब वो श्वास जिसमें किसी किस्म का कोई भी एंजाइटी का, नेगेटिव, फियर, कोई ऐसा थॉट मिला हुआ नहीं है। प्योर प्राणा जिसमें कोई भी ऐसा थॉट नहीं मिला। और अगर हम देखें विश्वास में, तो इसी में विश्वास शब्द भी निकलता है। विश्वास शब्द का अर्थ है विश्वास। विश्वास मतलब ऐसी श्वास जो हर तरह के हमारे थॉट से फ्री है, वो है कॉस्मिक ब्रेथ। और उसी से ये विश्वास, जो हम कहते हैं ना, विश्वास रखो परमात्मा पे, उस पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, वो विश्वास आएगा कैसे? तो वो विश्वास का इतना डीप साइंस है। जब मुझे ये चीज पता चली, मैंने भी पढ़ा है ये, किसी योगी का ये आर्टिकल था, तब से मैंने
था कि मुझे ये सबके साथ शेयर करना है। विश्वास, ऐसा श्वास जो हर प्रकार के थॉट से आपके फ्री है, जिसके जब चल रहा है श्वास तो उसके साथ कोई भी थॉट नहीं चल रहा, तो उस समय हमें खुद पे और परमात्मा की शक्तियों पे भरोसा हो जाता है। लेकिन जब तक हमारे नेगेटिव थॉट, डर ये सब चलता है तो श्वास तो चल रहा है, लेकिन क्योंकि हम उस श्वास से जुड़े हुए नहीं है, उस श्वास में बहुत मिलावट हमने कर दी है, तो हमें भरोसा नहीं होता। तो ये जो शब्द है विश्वास, विश्वास, इसमें श्वास के साथ जो श्वास की गति है, जो आना जाना है, उसके साथ अगर कोई भी थॉट अटैच नहीं है, वो फ्री है हर तरह के विचार से, तो वही विश्वास बन जाता है। अब जो हमारी अंत प्रज्ञा होती है, इंट्यूशन होती है, उसका भी ब्रेथ के साथ में ही संबंध है। हमें इंट्यूशन कैसे होती है? इंट्यूशन हमारी वो पावर है जो हमें नेचर ने दी है कि हम अपने मन की आंख से नहीं देखते, हम अपने फिजिकल आई से नहीं देखते, हम अपनी आत्मा की आंख से चीजों को देखते हैं। और आत्मा की आंख से जब देखते हैं तो 360 डिग्री व्यू नजर आता है कि अभी मैं इस कमरे में बैठी हूँ और मैं जूम सेशन ले रही हूँ, मुझे सिर्फ सामने दिखाई दे रहा है, कुछ विंडो खुले हैं वो दिखाई दे रहे हैं, अपना प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, तो एक स्मॉल व्यू मुझे दिखाई दे रहा है। ये मैं अभी अपनी फिजिकल आई से देख रही हूँ। लेकिन जब मैं अपनी सोल आई से देखती हूँ, आंखें बंद करके या खुली आंखों में भी, जब मुझे कोई इंट्यूशन आता है, जब मैं अपनी सोल आई से देखती हूँ, तो मैं 360 डिग्री व्यू देखती हूँ। तब मैं इस कमरे में सीमित नहीं हूँ, मैं इस कमरे से बाहर ब्रह्मांड के ऊंचाइयों से मैं वो चीज देखती हूँ कि आज जो स्थिति मेरे सामने आई है, मेरी इंट्यूशन मुझे क्या बता रही है, इससे मुझे बाहर कैसे निकलना है। जो मुझे अपने फिजिकल आई से और माइंड की आई से नहीं दिखाई दे रही है चीजें, वो मुझे मेरी सोल आई से दिखाई देती है। फिर मेरी आत्मा अंदर से आवाज देती है, चाहे मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मेरी आत्मा को दिखाई दे रहा है। तो आत्मा अंदर से आवाज देती है कि इस रास्ते नहीं, इस रास्ते जाना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। वो जो अंतः प्रज्ञा है, वो भी सांसों के साथ जुड़ी हुई है। श्वास, विश्वास, ये दोनों जुड़े हुए हैं। जो श्वास, जो सांस, श्वास हर प्रकार के विचार से मुक्त है, फ्री है, बह रहा है केवल, वही विश्वास बन जाता है। जिसका ब्रेथ, he whose breath, life and feelings are calm, he can have faith born of intuition। जो उस व्यक्ति का विश्वास जो अंदर से जन्म लेता है, जो सिर्फ बह रहा है सांसों के साथ, और जिसकी सांसें शांति से चल रही हैं, अनुभूतियां शांत हैं, कोई बेचैनी नहीं है उसके अंदर, उसका मन शांत है, सही मायने में उसके इंट्यूशन से ही सही फेथ, विश्वास उत्पन्न होता है, जो हमें भौतिक आंखों से नहीं दिखाई देता, वो हम उस इंट्यूशन की, अपनी आत्मा की आंख से देख सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दूं अगर मैं आपको समझाने के लिए, मान लो कि किसी को कोई बहुत तकलीफ हो गई है और डॉक्टर कह रहे हैं इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा होता है हमारे घर परिवार में, रिश्ते नातों में होता है ऐसा। लेकिन जिस व्यक्ति को तकलीफ हुई है, वो कह रहा है कि नहीं, परमात्मा सब ठीक करेगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, आप देखो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अब वो जो ये कह रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा, उसको उसकी इंट्यूशन बता रही है, उसको भरोसा है कि जिसकी भी वो याद करता है, जिसकी पूजा करता है, जिसकी और उसका ध्यान है, या खुद की और उसका ध्यान है, या ध्यान कर रहा है वो, तो उसको अपने ध्यान पे, अपनी शक्ति पे इतना भरोसा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि अब उसके श्वास के साथ कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं चल रही। तो वो जो श्वास चल रहा है काम और रिलैक्स, वही श्वास जो है उसका विश्वास बन गया है। विश्वास, अगर इसको देखें तो अगर श्वास के साथ विष का वास नहीं है, वो विश्वास बन जाता है। विश्वास मतलब विष, जो ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं, नकारात्मक जो हमारी अनुभूतियां हैं, नकारात्मक विचार हैं, ये सब विष अगर श्वास में नहीं मिला हुआ, तो वही विश्वास बन जाता है, जो विष से मुक्त है हमारा। और यही हमें आत्मबोध का मार्ग दिखाता है। सांसों का और जो हमारे आत्मा का, जो इंट्यूशन का जो एक जोड़ है, जो एक संपर्क है, वो हमें आत्मबोध की ओर ले जाता है। ऐसे ही ब्रेथ एंड माइंड, हमारे मन का और सांसों का भी संबंध है। मन भी सांसों से ऊर्जा लेता है और सांसों की ऊर्जा लेकर ही बाहर की दुनिया में भागता है। और अगर हमने मन को ठहराना है, तो हमें उसको उस सोर्स से जोड़ना है जहां से वो ऊर्जा ले रहा है। कहाँ से ऊर्जा ले रहा है? सांसों से ले रहा है। मन जो अपने घोड़े दौड़ा रहा है बाहर की दुनिया में, कहाँ से दौड़ा रहा है? सांसों से ऊर्जा लेकर।
तो जिस तरह आत्मा का और इंट्यूशन का और सांसों का एक जोड़ है, संपर्क है, ऐसे ही मन का और सांसों का भी संबंध है, और ऐसे ही सांसों का और ध्यान का संबंध है। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं और तीनों चीजें सांस से ही जुड़ी हैं। तो सांस से जुड़कर क्या क्या हो सकता है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बस हमें तो ऐसा लगता है सांस ले रहे हैं, जिंदा है, जीवन चल रहा है, बस मस्ती है। लेकिन ये सांसें क्या अद्भुत चमत्कारी हैं, ये हम जानते ही नहीं है। हम बस सांसें ले रहे हैं, चल रही हैं, और हम उन्हें अपना जीवन जीकर चले जाते हैं। अब जब पिक्चर में आप देख रहे हो, जब सांस और मन का संपर्क कमजोर होता है, जब उसमें उलझन होती है विचारों की, जब वो दिक जैक होता है, जब उसमें कई सारे विचार मिले हुए हैं, चिंता मिली हुई है, बेचैनी मिली हुई है, तो वो जो लिंक है मन का और सांसों का, वो कमजोर हो जाता है। तो जो इंफॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए सांसों से, वो नहीं मिलती, क्योंकि हम सुनने की स्थिति में नहीं। लेकिन जब हम इस प्रक्रिया को उलट कर लेते हैं, ये अध्यात्म में कहा जाता है कि उलट कर लो प्रक्रिया को, मतलब अपनी बाहरमुखी जो इंद्रियां हैं उनको अंतर्मुखी कर लो। मन जो बाहर दौड़ रहा है उसको अंदर की ओर मोड़ लो, और अंदर की ओर मोड़ने के लिए हमें सांसों का सहारा लेना है, जैसे हम कर रहे हैं। तो जब मन और सांसों का संगम हो जाता है, तो वो जो उलझन है सांसों के साथ में, विचारों की, अनुभूतियों की, बेचैनी की, विचलित होने की, वो उलझन जो है वो सही हो जाती है। थोड़ी देर के लिए हमारा थॉट प्रोसेस रुक जाता है, बेचैनी रुक जाती है, हम शांत हो जाते हैं। वो जो एक हॉटलाइन कनेक्शन है हमारा सांसों का और मन का, जिससे हमें ज्ञान मिलना है, जिससे हमें वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस मिलनी है, वो कनेक्शन जो है वो रीएस्टैब्लिश हो जाता है। तो हमें अपने अंदर से ही मार्गदर्शन मिलने लग जाता है, क्योंकि वो जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो गया। जैसे आप देखते हो कि बिजली की तार है, अगर वो कहीं से कट जाए तो फिर उसमें करंट पास नहीं होता। आप कितना भी प्लग को दबाओ, कितना भी आप करो, लेकिन जब तक वो तार नहीं जुड़ेगी उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। इसी तरह जब तक हमारे मन की और सांसों की तार नहीं जुड़ेगी, और तब तक वो उलझन खत्म नहीं होगी जो हम दिन रात सोच सोच के हमने इकट्ठी की है, तब तक हमारा वो करंट सही से फ्लो नहीं होगा। जो सांसों से प्राण ऊर्जा मिल रही है, वो सही से हमें प्राण ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसलिए हमें सांसों को महसूस करने के लिए मन को सांसों के साथ जोड़ना है। अब ध्यान में भी हम मन को सांसों के साथ जोड़ते हैं, और ध्यान हम कर नहीं सकते, ध्यान घटित तो हो जाता है। एक समय ऐसा आता है बैठे बैठे कि जब आप बिल्कुल विचार शून्य हो जाते हो और आप ध्यान की स्थिति में चले जाते हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने बिल्कुल अपने नाइट ड्रेस पहन लिया, अपने हाथ मुंह धो लिया, सारे काम खत्म कर लिए, और हम बेड पे चले गए, लाइट ऑफ कर दी और हमने सोने की तैयारी की। लेकिन नींद आना हमारे हाथ में नहीं है। नींद जब आती है तब आती है। नींद प्रकृति की देन है। हो सकता है आपको बेड पे लेटते ही नींद आ जाए, हो सकता है आपको 1 घंटा ना आए, हो सकता है आप आधी रात जागते रहें, आप करवटें लेते रहे, लेकिन आप नींद को ला नहीं सकते। नींद के लिए आप माहौल बना सकते हो, लेकिन नींद को ला नहीं सकते आप। नींद जब आएगी, प्रकृति देगी, तभी नींद आएगी। इसी तरह ध्यान के लिए हम माहौल बनाते हैं कि हमने कोई अच्छी जगह बना ली, एक चेयर ले ली, उस पर हम बैठ गए, हमने आसपास की सब डिस्टरबेंस रोक ली, लाइट बंद कर दी, हल्का सा म्यूजिक चला दिया, कोई अगरबत्ती जला ली, हमने एक माहौल बनाया और हमने मन को सांसों के साथ जोड़ना शुरू किया। ध्यान कब घटित हो जाएगा, कब लग जाएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो अपने आप स्व घटित होता है। बस हमें सिर्फ बैठना है, चाहे हमें बहुत विचार आए। जब तक हम बैठेंगे नहीं, हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर विचार कितने चल रहे हैं। तो हमें सिर्फ बैठना है, तैयारी करनी है। लेकिन जब घटित होगा ध्यान, अपने आप घट जाएगा, तब आपको सांसों का भी पता नहीं चलेगा, तो आप स्वयं ही ध्यान में उतर जाएंगे। तो बस वो कब पल आएगा वो कोई भी नहीं जानता, लेकिन हमें उस पल के लिए हर दिन बैठना है, ध्यान करना है, सांसों के साथ जुड़ना है, ताकि वो पल हमारे जीवन में, हमारे ध्यान में आए। अब ये जो सांसों की कुंजी है, ये कुंजी है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलती है। की टू लाइफ ऑन कॉस्मिक लेवल। ये केवल हमारे भीतर के रहस्यों को नहीं खोलती, ये जो सांसें हैं ये ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने वाली चाबी है।
ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ इज अ टूल ऑफ मैनिफेस्टेशन इन द वे सनलाइट कॉजेज द पेटल्स ऑफ फ्लावर टू ओपन। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। जिस तरह सूर्य की जो प्रकाश है वो फूलों को खुलने के लिए एक कारण बनता है कि सूर्य के प्रकाश में फूल खुलते हैं, कलियां खुलती हैं। उसी तरह से सांस एक साधन है जिससे हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होती हैं। अब सिर्फ प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य कुछ नहीं कर रहा, प्रकाश फूलों की कलियों पर पड़ रहा है और वो अपने आप खुल रही हैं उस ऊर्जा से। इसी तरह जब हमारा मन सांसों के साथ एक हो जाता है तो अपने आप अंदर की शक्तियां जागृत होने लगती हैं। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको ध्यान के लिए किसी की गाइडेंस की जरूरत है। ये जो सांसों की एनर्जी जिस दिन आपकी आत्मा तक पहुंचेगी, आपका जो आत्म कमल खिल जाएगा, जैसे सूर्य की रोशनी में फूल खिल जाते हैं। अगर आप फूल को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करो कि मैं थोड़ा पेटल्स को खोल दूं, तो वो कलियां ही टूट जाएंगी। तो जो भी आप सोचो कि बाहर से कोई गाइडेंस देख के मेरा आत्म कमल खिल जाएगा, तो हम अपने रास्ते को और लंबा कर लेंगे, क्योंकि कोई भी हमें अंदर की शक्तियों को जगा नहीं सकता। हाँ, हमारे सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करके हमें ऐसा महसूस करा सकता है कि मेरे अंदर चक्र ओपन हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है। लेकिन ये जो ध्यान की यात्रा है, ये जो सांसों की यात्रा है, ये मन से मन के पार जाने की यात्रा है। लेकिन अगर आप किसी की गाइडेंस में कल्पना कर रहे हो, कोई कह रहा है कि आप यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, ये देखो, ये विजुलाइज करो, तो आप अभी मन के ही दायरे में हो, मन से बाहर निकले नहीं हो, क्योंकि कल्पना करना मन का काम है। तो आपको किसी की भी इस ध्यान में, सांसों के साथ ध्यान करने में किसी की गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए पत्री सर ने एक स्लोगन सबसे पहला जो उन्होंने रखा अपने सामने और सबको दिया, मास्टर बनो, बी अ मास्टर। किसी के चेले या किसी के पीछे चलने के लिए नहीं कहा, बी अ मास्टर। क्योंकि मास्टर की है आपके पास, कोई मास्टर की आपको दे नहीं सकता। ऑलरेडी आपके पास मास्टर की है, और जिसके पास मास्टर की है वो तो सारे ताले खोल लेगा। उसको किसी के पीछे जाने की क्या जरूरत है कि ये बताओ वो बताओ। जिस तरह सूर्य के प्रकाश से फूल खिल जाते हैं, उसी तरह सांसों की ये प्राण ऊर्जा से, ये कॉस्मिक ऊर्जा से विश्व में प्राण की जो ऊर्जा है, ये आपके हृदय कमल को, आपके आत्म कमल को खोल देती है। और ये जो विश्व में प्राण ऊर्जा है, ये पदार्थ और ऊर्जा के बीच का कड़ी है, जिससे पदार्थ और ऊर्जा दोनों जुड़े हुए हैं। ये कड़ी है दोनों को जोड़ने वाली सांसें। लिंक बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड माइंड कॉन्शियसनेस एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू द माइंड। अब एक चेतना है और एक मैटर है, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी भी सांसें हैं। जब तक चेतना का और मन का सांसों के साथ में मिलन नहीं होता, मन नहीं बनता हमारा, तब तक हम चेतना को जान ही नहीं सकते। ये मन को आप कम मत समझिए, इसकी शक्ति को, मन को अपना दुश्मन मत समझिए। ये मन जो है, जब ये सांसों से ऊर्जा लेता है, मन जो हमारा मन है, इसके बिना हम कॉन्शियसनेस को, चेतना को भी नहीं जान सकते, पदार्थ को भी नहीं जान सकते। अब जितने वैज्ञानिक इतनी खोज करते हैं, कैसे करते हैं? मन से करते हैं। मन को एक जगह किसी एक चीज पर एकाग्र कर लेते हैं और बहुत बड़ी बड़ी खोज कर देते हैं, जिसका आज हम लाभ ले रहे हैं। तो जब मन को चेतना पर एकाग्र कर दिया जाता है, सांसों की जो ऊर्जा मिल रही है उसको चेतना को अनुभव करने पर एकाग्र किया जाता है, तो हम इसी मन से उस चेतना को अनुभव कर सकते हैं। इसके बिना हम अपनी चेतना को भी अनुभव नहीं कर सकते। इट कैन नॉट कम इनटू टच विद मैटर एंड फंक्शन थ्रू इट विदाउट द इंटरमीडिएट प्रेजेंस ऑफ ब्रेथ एंड एक्सप्रेस इटसेल्फ। ये जो चेतना है, जो आत्मा है, हमारे शरीर में प्रवेश करती है, ये तब तक पदार्थ के संपर्क में नहीं आ सकती है जब तक बीच में मन ना हो, जब तक समझने के लिए इन चीजों को मन ना हो। और मन जो है वो सांसों से ऊर्जा लेता है। मन और आत्मा के बीच में जो कड़ी है सांसें, इन्हीं के कारण, इस मन के कारण, इस ऊर्जा के मिलन के कारण ही हम भौतिक संसार को और अभौतिक संसार को, इस लौकिक संसार को और पारलौकिक संसार को समझ सकते हैं। ये कड़ी है, मन के बिना हम उस संसार को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि मन हमें भौतिक संसार में रहने के लिए मन बहुत जरूरी है, और पारलौकिक संसार के रहस्यों को जानने के लिए मन से पार जाना है। तो ये जो कड़ी है सांसें,
ये दोनों तरह का काम करती हैं। हम दोनों लोगों का ज्ञान ले सकते हैं और वो ज्ञान हमें मन के माध्यम से ही मिलता है। मान लो कि मैं ध्यान में बहुत गहरा उतर गई, मुझे सांसें भी महसूस नहीं हो रही, मैं किसी बहुत हायर एनर्जी से कनेक्ट हो गई और वहां से मैंने विजडम लेना शुरू किया। लेकिन ले कौन रहा है? विजडम लेने वाला कौन है? मेरा हायर माइंड है, क्योंकि मेरा लोअर माइंड शांत हो गया है और विजडम लेने वाला मेरा हायर माइंड है। हायर माइंड के बिना मैं विजडम भी नहीं ले सकती हूँ। लेकिन जो ये दुनिया चला रहा था माइंड, जिसने इतना विचलित था, बेचैन था, परेशान था, जिसमें इतने विचार थे, वो हट गया और मैं अपने स्पिरिचुअल माइंड से कनेक्ट हो गई। और वो जो स्पिरिचुअल माइंड है वो स्पिरिचुअल विजडम को ले रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल विजडम को लेने के लिए हमें वर्ल्डली माइंड को छोड़ना पड़ेगा और वर्ल्डली माइंड को छोड़ने के लिए हमें जो ये लिंक है ब्रेथ का, इसको यूज करना पड़ेगा। एक बच्चे का जो सांस है वो जीवन के साथ और ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसको कोई विचार नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं है, वो स्वचालित ढंग से जुड़ा ही हुआ है, ऑटो प्रोसेस में है। उसे कुछ भी प्रयास नहीं करना, एफर्टलेसली बिना प्रयास के वो जी रहा है। उसे कुछ सोचना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस वो जीवन के साथ बह रहा है, ऑटो प्रोसेस मोड में है। उसे कोई डर नहीं है, उसके कोई प्रश्न नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। और जब ये सब है ही नहीं उसके पास, ये पिटारा ही नहीं है जिसने आके मिलावट करनी है, तो उसका जो सांस चल रहा है वो डायरेक्ट ब्रह्मांड के साथ वार्तालाप चल रहा है। पर बच्चे को समझ नहीं है, बच्चे को वो चीजें बतानी नहीं आती, उसके पास भाषा नहीं है, बस वो उस स्थिति को एंजॉय कर रहा है कि वो ब्रह्मांड के साथ एक है और उसका और ब्रह्मांड का एक वार्तालाप चल रहा है और जिसका माध्यम उसके श्वास है। तो वो उस स्थिति को आनंदित होके, जिसे हम कहते हैं ब्लिसफुल स्थिति, वो बच्चा उस ब्लिस में, उस आनंद में जी रहा है और ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारे विचार, हमारे थॉट, हमारा पास्ट फ्यूचर सब डर हमारे आ जाते हैं, तो फिर हम वो ऑटोमेटिक जो प्रोसेस चल रहा है बच्चे के साथ वो रुक जाता है, क्योंकि फिर हमारे ये विचार, ये क्वेश्चंस, ये उस ब्रेथ के फ्री फ्लो के साथ इंटरफियर करना शुरू करते हैं। और जो फ्री फ्लो ब्रेथ हो रहा था, जो प्राण ऊर्जा फ्री फ्लो के साथ हमारी बॉडी में एंटर कर रही थी, मिल रही थी, जिससे बच्चा आनंदित था, धीरे धीरे हम उस आनंद से दूर होते जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेथ के साथ साथ हमारे विचार, हमारे प्रश्न, हमारी बेचैनी, हमारी उलझन चलने लग जाती है। तो वो उस ब्रेथ को पोल्यूट कर देती है। वो जो प्योर प्राण ऊर्जा थी, अब उसमें मिलावट होने लग जाती है। तो हम धीरे धीरे उस ब्रह्मांड का जो हमारा एक वार्तालाप है बचपन का, वो टूटने लग जाता है और हम बाहर की दुनिया से ज्यादा वार्तालाप करने लग जाते हैं। फिर हम सोचना शुरू करते हैं, फिर हम चीजों को देखते हैं कि अब मुझे ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। बच्चे को ये नहीं है, उसको जो भूख लगती है वो खाता है, लेकिन हम फिर घड़ी के हिसाब से चलते हैं कि अब लंच का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, काम का टाइम हो गया। हम हर चीज मैनुअली करने लग जाते हैं, जबकि बच्चा जो है वो इंटरनल क्लॉक से चलता है। लेकिन हम अपनी मैनुअल बाहर की घड़ी से चलना शुरू करते हैं और उस तरह से चीजों को लेना शुरू करते हैं, करना शुरू करते हैं। हमें इतनी प्रकार के डर आ जाते हैं, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। हम हर चीज से डरते हैं, बहुत प्रश्न है और हम अपने प्रश्नों के लिए खोज नहीं करना चाहते। हम अपने प्रश्नों के लिए बाहर से ही उत्तर ढूंढना चाहते हैं कि कोई मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर बता दे। बहुत सारे हमारे विचार होते हैं, हमारा जो थिंकिंग टैंक है ये ओवर थिंक करने लग जाता है। हमें लगता है मैं नहीं सोचूंगा तो हल कैसे निकलेगा। हम ये भूल ही जाते हैं कि कोई शक्ति, कोई सोर्स हमारे ऊपर है, कोई इंटेलिजेंस हमारे ऊपर है जो हमें चला रही है, वो हमारे जीवन को भी चलाएगी। लेकिन हम पूरा भार अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें लगता है मैं नहीं चलाऊंगा तो कैसे चलेगा। तो हम चिंता में सोचते ही रहते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं, मैं ये क्यों करूं, कैसे करूं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं होता, मैं तो नहीं मानता। हम हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, भूतकाल में ज्यादा रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं। तो ये सब चीजें करने से जो एक फ्री फ्लो था हमारा ब्रेथ का, यूनिवर्स के साथ में एक वार्तालाप चल रहा था, उसमें मिलावट हो जाती है, वो लिंक टूटना शुरू हो जाता है। और जितना ज्यादा हम उलझन में होते हैं, जितना ज्यादा ये लिंक टूटता है, उतना हमारा शरीर खराब होता है, हमारा मन डिप्रेशन में चला जाता है, उदास रहते हैं। सब कुछ होते हुए भी हमें खुशी नहीं मिलती है। वो ब्लिस वाली जो बचपन की स्टेट थी
वो हमसे खो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि फिर दोबारा बच्चे बन जाओ, फिर निष्प्रश्न हो जाओ, निर्विचार हो जाओ, कोई भूतकाल किसी भविष्य में ना हो, बच्चे की भांति हो जाओ। क्या ढूंढ रहे हैं हम? क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? नाम कमाना चाहते हैं, प्रसिद्धि कमाना चाहते हैं कि मुझे सब दुनिया जाने, मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो, मेरी हेल्थ अच्छी हो, मेरे पास धन बहुत हो। ये सब ऊपरी ऊपरी चीजें हैं। हमने ये सब पाया है अपने आत्म आनंद को खोकर। जिस आत्म आनंद में बचपन में हम थे, हमने उससे खोकर ये सब पाया है। क्या देख रहे हैं हम? और हम करने क्या आए हैं? असल में इंसान ये सब चीजें पाने नहीं आए, ये सब चीजें बाय प्रोडक्ट है। असल में इंसान अपने जीवन के अर्थ को खोज रहा है, और ये सब पाने के बाद कोई खुश नहीं होता। अगर ये सब पाने के बाद कोई खुश होता तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महलों को छोड़कर नहीं जाते। गौतम बुद्ध महलों को छोड़ के चले गए, क्या उन्हें कमी थी किसी चीज की? महावीर छोड़कर चले गए सब कुछ। एक योगी हुए हैं भर्तृहरि, वो राजा थे, वो छोड़कर चले गए। कितने कितने राजा सब कुछ छोड़ के योग धारण कर लिया। अगर इन चीजों से खुशी मिलती तो वो क्यों छोड़कर जाते? क्योंकि इंसान की तलाश इन चीजों की है ही नहीं। ये मन की चीजें हैं, उसकी तलाश है मेरे जीवन का अर्थ क्या है, मैं करने क्या आया हूँ। इसीलिए सब कुछ पाके भी हमारे अंदर एक खालीपन रहता है। आप किसी बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति से मिलो, जो ऐसा जीवन जी रहा हो जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, वो वैसा जीवन जी रहा है, लेकिन जब आप उससे बात करके देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि अंदर से वो खाली है। वो शून्य ऐसा शून्य नहीं, एक एक जो खालीपन वाला शून्य, कि सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, उसके जीवन में एक तृप्ति नहीं है। अभी भी उसका जो एक कोना है अंदर भरा नहीं है, कुछ ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है उसको पता नहीं। और मैं ऐसे बहुत लोगों से मिली हूँ, तब मुझे ये पता चलता है कि मैं कितना रिच हूँ, कितनी धनवान हूँ, कि मेरे पास वो दौलत है कि आज मुझसे बड़े बड़े लोग भी पूछते हैं कि कैसे ध्यान करना है, कैसे मन को शांत करना है, हमारा मन शांत नहीं है। तो कितना कुछ हमें मिल गया है सांसों के साथ रहने से, कितनी बेशकीमती दौलत मिल गई है हमें। हम जितना चाहें स्वयं को जान सकते हैं, ब्रह्मांड को जान सकते हैं, हर तरह का ज्ञान पा सकते हैं। हम व्यर्थ की ऊपरी ऊपरी चीजों में जीवन को नष्ट कर जाते हैं, व्यर्थ गवा जाते हैं, और इन्हीं चीजों में उलझ कर चले जाते हैं। हम ये भूल ही जाते हैं कि अगर इन्हीं चीजों से खुशियां मिलनी होती तो बड़े बड़े राजा घर परिवार छोड़कर, राजमहल छोड़कर क्यों जाते? क्योंकि इसमें खुशियां नहीं है। सब कुछ पाकर अंत में जीवन में हमें पता चले कि इससे खुशियां नहीं मिली, कुछ और पाने आए थे, तो फिर जीवन तो चला गया। तो आज हम इतना जो ध्यान के सेशन हो रहे हैं, ज्ञान के सेशन हो रहे हैं, स्वाध्याय हो रहे हैं, सज्जन सांगत्य हो रहे हैं, किस लिए हो रहा है? कि हमें ये हर दिन याद रहे कि हम ये सब करने नहीं आए हैं, हम अपने जीवन का अर्थ खोजने आए हैं। जिस दिन हमें ये पता चल गया कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है, मैंने सही मायने में करना क्या है, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, नाम, प्रसिद्धि, रिश्ते नाते, धन, स्वास्थ्य, ये सब पीछे पीछे चलेंगे। अभी वो हमें उल्टा चक्कर चला रहे हैं, हम इनके पीछे चल रहे हैं। अपनी आत्म तृप्ति को, आत्म शांति को खोकर हम इनके पीछे चल रहे हैं। जिस दिन हमने अपनी आत्म शांति को प्राथमिकता दे दी कि मुझे तो पहले ध्यान करना है, आत्म शांति के लिए प्रयास करना है, तो आप देखोगे कि ये क्रम उल्टा हो जाएगा, ये चीजें आपके पीछे आने लग जाएंगी, फिर आपको इनके पीछे जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए अपनी सांसों को इन सभी प्रकार के विचारों से मुक्त कर लें। खुली सांस लें, कोई उसमें मिलावट ना हो, तब आप जीवन को जैसा है वैसा देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे जैसा वो है, बिना अपने विचारों को उसमें शामिल किए। When there is perception, there is an effortless connection with life. जब आप जीवन को सिर्फ अनुभव कर रहे हो, वर्तमान पल में रह रहे हो, तो जीवन बह रहा है आपसे। आप कुछ कर नहीं रहे हो, सब कुछ आपसे एफर्टलेसली हो रहा है, कोई करवा रहा है आपसे, आपके बिना प्रयास के सब चीजें हो रही हैं। लेकिन जब तक हम उस चीज को अनुभव नहीं करते, जब हम बाहरी चीजों के पीछे लगे रहते हैं, जब तक हम अपने आत्मा में प्रवेश नहीं करते, अपने ब्रेथ के साथ, अपनी सांसों की संगत के साथ आत्मा के करीब नहीं जाते हैं, तब तक हम भागते ही रहते हैं बाहर की चीजों को पाने के लिए।
और जब हम अपनी आत्मा की संगत शुरू करते हैं सांसों के साथ एक होकर, तो चीजें हमारे पीछे आने लगती हैं। आज अब इतने इतने संत हैं, ऋषि मुनि हैं, और कुछ नहीं तो आप पत्री जी को देखो, क्या नहीं है उनके पास, क्या उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं? सब चीजें पीछे आ रही हैं क्योंकि उन्होंने वो पा लिया है जो पाने के लिए आए थे, और करोड़ों लोगों को वो पाने का रास्ता बता रहे हैं। तो कितने धनवान है वो, शायद इस सृष्टि पर सबसे धनवान वही है। और हमें वो धनवान होना सिखा रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीजों में जीवन व्यर्थ मत करो, उस धन को खोज लो जो आत्मा का धन है, जो आपको संतुष्टि देगा, जो आपको पूर्णता देगा, जो आपको संपूर्णता देगा। अपने जीवन के साथ एक जुड़ाव जो बहना है, उस तरह से बहो। When there is a connection with life, there is a communication. जब आप जीवन से जुड़ जाएंगे, जब आप जीवन को सही मायने में पल पल अनुभव करने लगेंगे, तो वापस वो जो कनेक्शन बचपन का टूटा था, वो फिर वापस वो कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाएगा। आप फिर ब्रह्मांड के साथ वार्तालाप करने लग जाएंगे। When there is communication, there is reception energy. Consciousness should first come into perception first. जब आप जुड़ेंगे, वापस उस स्थिति से जुड़ेंगे, और आपका ब्रह्मांड के साथ में एफर्टलेस ब्रेथ के माध्यम से वार्तालाप होने लगेगा। आपका ब्रेथ हर तरह के विचारों से मुक्त हो जाएगा। तब आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को रिसीव कर पाएंगे। तब आप एक रिसीवर बन जाएंगे कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं। और जब आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को रिसीव करेंगे, तो उसके साथ साथ आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस को, ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता को रिसीव करने के रिसीवर बन जाएंगे। इसलिए चेतना को सामने रखें, आत्मा को सामने रखें, जीवन को अनुभव करें। बाकी चीजें सब पीछे चलती आएंगी। लेकिन अगर हम चीजों के पीछे चलेंगे, तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा जिसके लिए हम आए थे। तो आत्मा को आगे रखें, आत्म अनुभव को आगे रखें, जीवन को अनुभव करें। तो आप देखेंगे कि फिर वापस आपकी तार ब्रह्मांड के साथ जुड़ गई है। और ये इतना कीमती श्वास है, इतना कीमती श्वास है कि हमें किसी के पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सांसें हमें कहाँ ले जाएंगी हम खुद भी नहीं जानते। तो हमें अपनी सांसों के साथ एक होकर स्वयं को जानना है, और ये जो गहरे रहस्य हैं ये अपने आप खुलते चले जाएंगे। अब एक इसमें बहुत ही कीमती सूत्र और है सांसों के साथ। अब हमने ये जाना कि सांसें हैं, मन है, शरीर है, और ये मिलकर काम कर रहे हैं, और ये इनका जो संबंध है सांसों के साथ है, और सांसों का संबंध ब्रह्मांड के साथ है। तो ये हम जो सांस ले रहे हैं, तो हम ब्रह्मांड के साथ ही सांस ले रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी मिलावट हमने कर दी है। तो हमें उस एनर्जी को हम फील नहीं कर पाते। क्योंकि एनर्जी को फील नहीं कर पाते, तो इसीलिए उस एनर्जी के साथ जो इंटेलिजेंस बह रहा है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, उसे भी हम फील नहीं कर पाते। अब जब सांस, एक बच्चा धरती पर जन्म लेता है, पहली सांस लेता है, ये सांसें आत्मा के साथ एक एग्रीमेंट करके आती हैं आत्मलोक में कि मेरे साथ चलो, अनुभव करो, और मेरे साथ ही वापस आ जाना। जैसे हम किसी के साथ जाते हैं, हम बच्चे को लेके जाते हैं, किसी के साथ जाते हैं, हम कहते हैं साथ ही चलो और मेरे साथ ही वापस आ जाना। साथ जाने से, साथ आने से हमें पता है कि जो हमें लेके जा रहा है उसे रास्ता पता है, और हम सुगमता से वापस आ जाएंगे, इसके साथ जाएंगे और वापस आ जाएंगे। अब सांसें आत्मा को कहती हैं कि तुम चलो मेरे साथ, अनुभव करो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अनुभव करने के बाद जब मैं वापस आऊं, मेरे साथ ही वापस आ जाना। क्योंकि सांसों के साथ ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, और सांसों के साथ आत्मा शरीर को छोड़ देती है। अब दोनों एग्रीमेंट करके नीचे आ गए और शरीर में प्रवेश किया, और एक जीवन शुरू हो गया। बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आया, उसने पहली सांस ली, आत्मा ने प्रवेश किया और जीवन शुरू हो गया। जब तक बचपन में सांसों का और आत्मा का संबंध है, मन नहीं है, तब तक जीवन सही चल रहा है। इसीलिए हम बच्चों को भगवान का रूप कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो लिंक टूटता गया, हम बाहर की दुनिया में उलझते चले गए, तो हम भूल ही गए, और कभी भी हमने जीवन में फिर सांसों का और आत्मा का मिलन किया ही नहीं। बीच में मन आ गया, मन ने बीच में दीवार खड़ी कर दी, और दोनों का जो एक संबंध था, दोनों चल रहा है ऊर्जा से सब कुछ, लेकिन जान पहचान अब वो नहीं रही।
अब क्या हुआ कि पूरा जीवन हमें किसी ने समझाया नहीं कि सांसों की इतनी कीमत है, सांसों के साथ रहना है, आत्मा ने सांसों के साथ शरीर को छोड़ देना है, कुछ भी हमें पता नहीं है। और हमने कभी भी मित्रता नहीं की अपनी सांसों से। और जब हमने कभी अपनी सांसों से मित्रता ही नहीं की, दोनों अनजान बने रहे, और जब सांसें शरीर छोड़ती हैं तो आत्मा को कहती है चल मेरे साथ। लेकिन हमने, मन ने इतना उलझा लिया हमें इस संसार में, हम भूल ही गए कि हमें वापस जाना था, सांसों के साथ वापस जाना था। आत्मा के ऊपर मन ने इतना माया जाल डाल दिया, इतना मोह माया का पर्दा डाल दिया कि आत्मा ने इस संसार को अपना समझ लिया, और वो भूल ही गई कि मुझे तो कहीं और से आई हूँ, आत्मलोक में जाना है, वहां से मैं आई हूँ और सांसों के साथ आई हूँ। आत्मा भूल ही गई, क्योंकि ज्ञान ही नहीं मिला, सारा जीवन ध्यान ही नहीं किया, सांसों के साथ बैठी ही नहीं, सांसों की ऊर्जा ली ही नहीं, सांसों से दूर हो गई, तो दोनों का संबंध टूट गया। अब जब सांसें जा रही हैं शरीर छोड़कर, तो सांसें आत्मा को कह रही हैं तू मेरे साथ आई थी, मेरे साथ तूने प्रॉमिस किया है कि मैं वापस आऊंगी, चल मैं तुझे ले चलूं। लेकिन आत्मा तो उलझ गई है, उसे तो लग रहा है ये मेरे सब अपने हैं, इनको छोड़कर कैसे जाऊं। तो आत्मा नहीं जाती है, क्योंकि उसने ज्ञान ही नहीं लिया। तो बस वहां से जन्मों जन्मों का चक्कर शुरू हो जाता है। हर बार आत्मा शरीर धारण करती है, अनुभव लेती है, लेकिन सांसों के साथ वापस नहीं जाती है, अनुभव लेती रहती है। और फिर एक जीवन में आकर, एक जगह जब हमारे जीवन में ध्यान आ जाता है, जब हमें सांसों का और आत्मा का, मन का संबंध समझ में आ जाता है, हमें ये समझ आ जाती है क्यों हम धरती पर आए हैं, हमारे जीवन का अर्थ क्या है। जब हम अपने जीवन का अर्थ खोजने लगते हैं, हमारे जीवन में ध्यान आता है, और ध्यान भी सांसों के साथ ध्यान करना आता है, तब ये रहस्य खुलने लगते हैं। हम हर दिन ध्यान में बैठने लगते हैं, हमें अपने भीतर से ज्ञान मिलने लगता है। उस कॉस्मिक प्राणा से जुड़ के, विश्व में प्राणा से जुड़कर हम स्वयं को जानने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमें वो विश्व का ज्ञान मिलने लगता है, जो किसी भी किताबों में नहीं लिखा है। तो वो जब हमें ज्ञान मिलता है, तब हमारी आत्मा को याद आता है कि मैं एक नाटक में आई हूँ, मैंने अपना भूमिका निभा के सांसों के साथ वापस चले जाना है। और जिस जीवन में आत्मा को ये समझ आ जाती है, वो वापस चली जाती है सांसों के साथ, तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है। कितनी अद्भुत ये सांसें हैं। तो मुझे समझ में जो आया, मैंने आर्टिकल पढ़ा, बहुत डीपली मुझे वो चीजें समझ में आई, और शायद आर्टिकल पढ़े हुए भी 1 साल हो गया होगा मुझे। तो और मुझे जो जो इनसाइट्स आए उससे, तो वो सब मैंने आपको शेयर किए हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है, आज हमने कॉस्मिक ब्रेथ को समझा, जाना, थोड़ा समझा क्या, बस समझो कि कुछ 1-2 पॉइंट हमारे पल्ले पड़े, मेरे भी वही पल्ले पड़े। तो जितना डीप जाएंगे उतनी समझ आएगी। और कल हम इस विषय पर बात करेंगे कि इस कॉस्मिक ब्रेथ के साथ जब हमारा कम्युनिकेशन दोबारा लिंक एस्टेब्लिश होता है, तो हमें वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस कैसे मिलता है, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने ध्यान से सुना मुझे। देखो, बात तो सांसों की है, शुरुआत अंत सांसों से ही है, लेकिन उन सांसों को कितनी तरह से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो अंत नहीं है ज्ञान का, किसी भी चीज का। इसीलिए सांसों के साथ ध्यान करना है, कि सांसों के साथ ही आत्मा ने वापस जाना है, तो इनकी दोस्ती पक्की करनी है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता नहीं अब कोई प्रश्न रहना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद कि 1 साल से जो मेरे अंदर था, आज आपने मुझे शेयर करने का मौका दिया, तो थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत क्लैरिटी मिली कई चीजों में। कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है, या फिर ध्यान में बैठे, सांसों के पास चलें, दोस्ती करें। हाँ जी नीतू जी, ये सबका बहुत प्रश्न रहता है, सांसों के साथ ही क्यों करना है, गाइडेड मेडिटेशन क्यों नहीं करनी है, आप सांसों के साथ ही क्यों कहते हो। हम मंत्र कर सकते हैं, हम चैंटिंग कर सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं। हर एक सेशन में ये प्रश्न तो रहते ही रहते हैं। इन सबका उत्तर इस सांसों के विज्ञान में है। आप ये नोट कर लीजिए, अपने चिप में सेव कर लीजिए कि ध्यान विज्ञान सांसों का विज्ञान है, और सांसों का विज्ञान स्वास्थ्य का विज्ञान है। ये समझ आ गया, बस सबको समझ आ गया।